गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। इसी क्वेश्चन पर हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था। क्लियर? जो भी लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, प्लीज प्रॉफिट एंड लॉस का पहले वीडियो 1 देखें, देन इस पर आए। समझ में सब आएगा, यहां से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, बाकी देखना हो तो देखें। चलिए, है ना, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं पहले हम। ठीक है ना, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। चलो, क्या है, रमेश 11 साइकिलें प्रत्येक को 600 रुपए की कीमत पर खरीदता है ना। 11 साइकिल खरीदी, सभी साइकिलों की मरम्मत पर, ध्यान देना क्वेश्चन पर, है ना। रमेश 11 साइकिलें 600 रुपए में खरीदता है। ठीक है, उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 1000 खर्च किए। उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर रुपए 1000 खर्च किए। क्लियर? ठीक है, उसने 5 साइकिलें, अब सुनिए, साइकिल का बिजनेस, अच्छा निकालना क्या है ये देखो, तद अनुसार उसके लाभ और हानि का कुल प्रतिशत कितना रहा। तद अनुसार उसके लाभ और हानि का कुल प्रतिशत कितना रहा, है ना, ध्यान देना सभी लोग। ठीक है, लाभ और हानि का कुल प्रतिशत कितना रहा। साइकिल का बिजनेस है, साइकिल के बिजनेस में लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। क्लियर? ठीक है, तो साइकिल के बिजनेस में यदि आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, तो किसी भी आदमी का लाभ या हानि निकालना है, फायदा है नुकसान, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि टोटल पैसा लगा कितना साइकिल खरीदने में और बेचने में टोटल आया कितना। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, क्वेश्चन के अंदर से क्या चाहिए, सीपी और एसपी। पैसा लगा कितना और माल बेचने पर आया कितना। ठीक है, तो अब देखिए यहां से 11 साइकिल खरीदी 600 रुपए के हिसाब से, तो 11 इंटू 600, बताइए 6600 रुपए लग गए क्या। क्लियर? और मरम्मत पर 1000 रुपए और खर्च हुए, यानी कि बेचारे की टोटल कॉस्ट 7600 रुपए लगे क्या। अब ये देख लें, बेचने पर आया कितना। 11 साइकिलें खरीद के लाया, अब 11 साइकिलों को बेचेगा ये। क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए, उसने 5 साइकिलें प्रत्येक 1144 की कीमत पर बेची। उसने 5 साइकिलें प्रत्येक 1144 की कीमत पर बेची। 5 साइकिलों को 1144 के हिसाब से बेचा, तो इतना पैसा आएगा। क्लियर? ठीक है, और शेष रिमेनिंग साइकिल को 440 के हिसाब से, तो रिमेनिंग कितनी बची, टोटल 11 थी ना, तो 11 में से 5 गई, तो कितनी बची, 6 साइकिल बची। रिमेनिंग 6 को 440 के भाव में बेचा। क्लियर? इतनी बात ठीक है। अब यहां से यदि आप देखें तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आएगा 8360 रुपए आएगा। कर लेना कैलकुलेट, गुणा करके जोड़ना। ठीक है, तो चलो, टोटल इतना लगा और इतना आया। अब देखो प्रॉफिट ही हुआ कितने, इसमें से इसको माइनस करो तो 760 रुपए का प्रॉफिट है। इसमें से 8360 में से 7600 को माइनस कर लो, प्रॉफिट है 760 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने अलग ही दिख रहा है, 7600 पे 760 10% हुआ। तो चलिए लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो 760 का लाभ है किस पर, 7600 पर। ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ऐसे ही निकालते प्रॉफिट परसेंट। 0000 कैंसिल, बताइए 76 से 10 बढ़ जाएगा, तो 10% प्रॉफिट आंसर आएगा या नहीं। तो कितना लाभ है, 10%। क्लियर? रिपीट करके देखिए इसको, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है यार इसमें, बिल्कुल इजी है। ठीक है ना, एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदकर 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेचता है। 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदकर 1.25 रुपए, मतलब कितने में खरीदा कितने में बेचा, इतना देखो यार, आ जाएगा लाभ या हानि प्रतिशत। क्या निकालना है उसका, तो सौदे में उसका प्रतिशत लाभ क्या है ना। तो 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदकर 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेची, है ना। 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदी, मतलब एक वस्तु 1 रुपए में खरीदी क्या, तो एक वस्तु को पकड़ो, तो एक वस्तु खरीदी कितने में, 1 रुपए में, और बेचा 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेचा, तो बेचने का भाव है प्रति वस्तु, यानी कि एक वस्तु 1 रुपया 25 पैसा में बेची, ऐसे एक वस्तु। तो समझो बात को, 12 वस्तु 12 रुपए में खरीद कर, यानी कि एक वस्तु की खरीदी 1 रुपए हुई, और 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेचा, यानी कि बेचा 1.25 रुपए के भाव से। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर 1 रुपया यानी कि कितना हुआ है, 100 पैसा, और 1.25 यानी कितना हुआ ये, 125 पैसा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो बताइए 25% प्रॉफिट हुआ क्या ये, अरे 25% लाभ होगा या नहीं 100 का,
ऐसे देखो तो 100 पैसा 125 पैसा तो दिख जाएगा आंसर, इसलिए मैंने कन्वर्ट कर लिया पैसे में। 25% प्रॉफिट है कि नहीं है, या फिर आप निकाल लो 25 पैसे का प्रॉफिट है, 25 पैसे का लाभ है। नीचे क्या आता है सीपी, सीपी कितना है 100 पैसा इंटू 100, 100 कैंसिल, ये पैसा पैसा भी कैंसिल, 25% प्रॉफिट आएगा या नहीं। क्लियर है इतनी बात सबको? एक वस्तु को पकड़ लो, है ना, नंबर ऑफ वस्तु समान होनी चाहिए। एक वस्तु 1 रुपए में खरीदी, 1 रुपए 25 पैसे में एक वस्तु बेची। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हाँ, अब ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, कर लेते इसको, है ना। 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। 76 रुपए में बेचने पर, ध्यान दो, 76 रुपए में बेचने पर 52% लाभ का मतलब है कि सेलिंग प्राइस 152% हुआ कि नहीं हुआ? 52% लाभ। कितना परसेंट लाभ? 52% लाभ। तो सेलिंग प्राइस 100 प्लस 52 152। मैंने बताया था ना पिछली क्लास में आप लोगों को कि यदि प्रॉफिट है तो 100 से अप, लॉस है तो 100 से डाउन। 52% लाभ यानी कि 100 प्लस 52 152 हुआ क्या? क्लियर है ना? तो 100 प्लस 52 कितना हुआ? 152। तो सेलिंग प्राइस 152% है कि नहीं है? क्लियर? तो 76 रुपए में बेचने पर बड़ा खुश हुआ, 52% लाभ में खेल रहा है। 76 रुपए में माल बेचकर 52% लाभ, यानी कि 100 के 52 ऊपर, यानी कि 76 रुपए में बेचकर 152% में माल बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? तो रुपए में 76, प्रतिशत में 152, यानी कि 76 रुपया प्रतिशत में 152 के बराबर है। अब आगे क्या बोला? यदि इस वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाए तो लाभ क्या होगा? अब कितने में बेचा जाए? 75 में बेचा जाए तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो अब समझो बात को, 76 बराबर यदि 152 है, 76 बराबर, देखो डबल का रिलेशन है, डबल डबल, 76 का डबल होता है 152, है ना। 76 बराबर यदि 152 है तो 75 बराबर 75 दूनी 150% आएगा या नहीं? 76 बराबर 152 इंटू 2, तो 75 बराबर 75 गुणा 2, 150% आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है क्या इतनी बात? क्लियर। अब आप ही देखो, यदि 152 यानी कि 52% प्रॉफिट में है तो 150 यानी कि 50% प्रॉफिट में है कि नहीं है? तो 50% लाभ आएगा। समझ में आई बात? 75 रुपए में बेचकर कितने परसेंट लाभ में रहेगा वो? 50%। रिपीट करके देखो, इजी सा सवाल था ना, बिल्कुल इजी सा। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो समझो आप गेम को, है ना। ये सारे व्यापम में आए हुए क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट के, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, रीड करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है। रीड करिए, पढ़िए एक बार। 150 रुपए से 300 रुपए के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती है और 250 से 350 रुपए के मूल्य पर उन्हें बेचा जाता है, ठीक है ना। तो 150 से 300 रुपए के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है। यदि हम यहां से देखें तो सीपी और एसपी, है ना, 150 रुपए से 300 की रेंज में खरीदने की परमिशन दी है और 250 से 350 की रेंज में बेचने की परमिशन दी है। आई बात समझ में? ठीक है, यानी कि खरीदारी करने के लिए 150 से 300 की रेंज दी है आपको, 150 से 300, और बेचने की रेंज क्या दी है? 250 से 350। तो खरीदने की रेंज दी है 150 से 300 और बेचने की रेंज दी है 250 से 350। क्लियर? अब तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा? अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा, लाभ अधिक से अधिक कब होगा? कब लाभ मैक्सिमम होगा? जब आप कम से कम में खरीदो और ज्यादा से ज्यादा में बेचो। कम से कम में खरीदो, कम से कम मतलब लगे पैसा कम से कम और आए पैसा ज्यादा से ज्यादा, तो होगा कि नहीं होगा? तो लगे पैसा कम से कम, तो हम लगाना चाहते हैं कम से कम लगाने वाला पैसा रेंज के हिसाब से 150 और ज्यादा से ज्यादा बेचने पे आने वाला पैसा रेंज के हिसाब से 350। तो बताइए 200 रुपए का प्रॉफिट का गैप बना कि नहीं बना? मतलब एक किताब का प्रॉफिट कितना है? 200। एक किताब पे 200 रुपए प्रॉफिट, तो 15 किताबों पे कितना? तो 15 किताबों का प्रॉफिट जो है वो आएगा, एक किताब का प्रॉफिट 200 है, 15 किताबों का प्रॉफिट 15 इंटू 200 यानी कि 3000 रुपए आएगा। क्या आती है क्या बात समझ में? क्लियर है ना? ठीक है, तो एक किताब का 200, तो 15 किताबों का 15 इंटू 200 कितना आएगा? 3000। क्लियर? ये ऑप्शन गलत है सारे, आंसर इज 3000। क्लियर? कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना।
लागत मूल्य और विक्रय 11/8 है, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। सॉल्व इट फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग, है ना। करते बात क्या कहानी है, ठीक है। देखिए, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:8 है, मतलब सीपी से एसपी का रेशियो क्या है? 11:8। क्लियर। हानि का प्रतिशत क्या होगा जब गणना विक्रय मूल्य पर की जाए? अब लॉस परसेंट, सीधी सी बात है, 3 रुपए का लॉस दिख रहा है तो लॉस परसेंट निकालना है, यानी कि क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होगा जब गणना विक्रय मूल्य पर की जाए? मतलब लॉस कितने का है? 3 का लॉस है, लेकिन गणना किस पर करनी है? विक्रय मूल्य पर। आया क्या समझ में? क्लियर है ना। 3 का लॉस है, ठीक है। तो गणना किस पर करनी है? विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य कितना है? 8। देखो अब एक चीज समझो, यहां से हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत हम सीपी के ऊपर रखकर निकालते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा हम किसके ऊपर रखकर निकालेंगे? सीपी के ऊपर रखकर निकालेंगे लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा। आती है क्या बात समझ में? क्लियर। लेकिन जब क्वेश्चन बोले कि व्हेन कैलकुलेटेड ऑन एसपी, गणना विक्रय मूल्य पर हो, तो जब सवाल बोलेगा कि विक्रय मूल्य पर गणना करो तो फिर हम विक्रय मूल्य पर गणना करेंगे, विक्रय मूल्य के ऊपर रखेंगे। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट क्या आता है? सीपी। आई बात समझ में? बोलेगा तो फिर विक्रय मूल्य रखना है। तो 3/8 इंटू 100 करोगे आप, ऑप्शन सारे रहेंगे, उसको छोड़ो आप, है ना। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 37.5% आएगा। काटो, 4 2 8, 4 से 25, 25 3 75/2, तो 75/2 बताइए 37.5 आएगा क्या? 75/2 कितना? 37, 37.5%। क्लियर इतनी बात? चलो नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। देखिए, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 23 से 25 है। मुनाफे का प्रतिशत होगा जब गणना विक्रय मूल्य पर हो, ठीक है। लागत और विक्रय मूल्य का अनुपात 23 से 25 है। सीपी से एसपी का रेशियो क्या है? 23 से 25। कर लोगे ना यार ये क्वेश्चन, तो अब आप लोग, है ना, कर लोगे। सीपी से एसपी का रेशियो, मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा जब गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, है ना। तो मुनाफे का प्रतिशत 2 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। तो 2 रुपए का क्या है? प्रॉफिट है, और गणना विक्रय मूल्य पर ही करनी है, तो नीचे विक्रय मूल्य आएगा। बताइए विक्रय मूल्य कितना है? 25। तो 25 चौक 100, 4 दूनी 8, बताइए 8% प्रॉफिट आएगा क्या? तो प्रॉफिट परसेंटेज 8%। क्लियर है इतनी बात सभी को ना? आया क्या समझ में, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज 8%। क्लियर। चलो आगे चलते भी नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप कर लेना, है ना, ठीक है। ये भी सेम है, कर लेना आप, ठीक है। चलो टाइप 2 पर आते हैं। टाइप 2 पर आते हैं। यहां से अब हम टाइप वाइज स्टडी अपनी इनिशिएट करेंगे, है ना, बिल्कुल टाइप वाइज प्रॉपर, ठीक है, टाइप के हिसाब से, है ना, ठीक है। चलो अब देखो, ध्यान देना है, टाइप 2 का एक क्वेश्चन करवाता हूं, बाकी क्वेश्चन सब इसी के जैसे हम कोशिश करेंगे करने का, है ना, ठीक है। तो ध्यान दो, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब सुनिए मेरी बात, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए एक चीज आप रट लो दिमाग में कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें केवल और केवल क्या चाहिए? सीपी से एसपी का रेशियो। प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें केवल और केवल क्या चाहिए? सीपी से एसपी का रेशियो। जितनी जल्दी क्वेश्चन में से सीपी से एसपी का रेशियो मतलब कितना लगा और कितना आया बेचने पे ये पता चलेगा, तो फायदा नुकसान का परसेंटेज हम निकाल लेंगे, लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो अब देखो क्या है कहानी, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 2 टुकड़ों में तोड़ो सवाल को, 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 36 पुस्तकों का सीपी 30 पुस्तकों के एसपी के क्या है? बराबर, है ना। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर। तो अब यहां से देखो सभी लोग, है ना, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30। चलो तो सीपी से एसपी 5/6 आएगा क्या? सीपी से एसपी का रेशियो चाहिए ना, 6 से काटो, 6 6 36, 6 5 30, तो सीपी के बटे में लाओ एसपी, 5 के बटे में 6 आ जाएगा, तो आ गया ना सीपी से एसपी का रेशियो। क्या है रेशियो? 5 से 6। सीपी से एसपी का रेशियो क्या आया? 5 से 6। प्रॉफिट हो रहा है, पता चला प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकाल ले, यहां से भी देख सकते हैं, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं।
ओरली होने वाला क्वेश्चन है, लाभ परसेंट। तो बताइए एक का प्रॉफिट है क्या, किस पर, 5 पर, इंटू में क्या आएगा 100, तो 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। और भी तरीके हो सकते थे इसको, प्रैक्टिकल दुकानदारी भी कर सकते थे, इतने का इतना रुपया माना, ये माना, लेकिन क्यों इतना नाटक करने की जरूरत है, निकालो ना आंसर सीधे आ रहा, दिक्कत क्या है। सीपीएसपी का रेशियो देखना है 5 से 6, जैसे ही 5 से 6, अब आगे क्या होगा, धीमे धीमे आपको रेशियो के परसेंटेज रटने लग जाएंगे। जैसे 5 से 6 आएगा आपको याद आ जाएगा 20%, 4 से 5 25%, 10 से 11 10%, 6 से 7 16/3%, तो रेशियो के परसेंटेज धीमे धीमे याद होने लगेंगे। तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरली सॉल्व होगा, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। बताओ कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग। हाँ 1 मिनट यार रुको, सॉरी। हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या आप लोग, करिए ट्राई एक बार, 1 सेकेंड। हाँ कैसा दिख रहा हूं यार मैं इसमें, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है, चलो चलिए देखिए, है ना। एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। अब ध्यान देना यहां से क्या हो रहा है, 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आम बेचता है ना। तो 400 आम का बेचना 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है ना। 400 आमों का बेचना 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है ना, ठीक है। तो 400 आमों का एसपी बराबर 320 का सीपी। 400 आमों का 320 आम, 400 आम को 320 के क्रय मूल्य पर बेचा, यानी कि 400 आमों को बेचा 320 के क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचा, यानी कि इनका प्राइस सेम है। चलो सीपी बाई एसपी बना लें। तो चलो यदि हम कैंसिल करें तो 0 से 0 कैंसिल, 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32। तो चलिए सीपी से एसपी का रेशियो 5/4 आएगा क्या, सीपी से एसपी का रेशियो क्या आएगा 5/4, क्लियर है ना। सीपी के नीचे एसपी, 5 के नीचे 4, रेशियो क्लियर। तब यहां से यदि आप देखते हैं, ठीक है, तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या आया, सीपी 5 है और एसपी क्या है 4। तो बताइए एक का लॉस है क्या, तो चलिए लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। एक का लॉस है किस पर, सीपी 5 पर, इंटू 100। तो बताइए 20% आएगा क्या, 20%, 5 से 20 बार जाएगा ना। आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। वीडियो को पॉज करके देखो, इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है। अभी हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, पूरी शीट आप देखो जाकर, है ना, ठीक है। ये आप कर लेना, कर लोगे ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कर लेते हैं, चलो, है ना। इसके पहले वाला आप कर लेना, है ना। एक व्यक्ति 413 आमों को 295 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। 295 के आमों के क्रय मूल्य पर 413 आमों को बेचा, ठीक है। तो 295, 413 आमों को बेचा, 413 आमों का एसपी इज इक्वल टू 295 आमों का सीपी, क्लियर। अब यहां से देखें आप, कैंसल हो रहा है क्या किसी से, ये हो रहा है कि 570 का आधा, नहीं 590, 59 से जा रहा है शायद ना, 59 से, 59 से 5 टाइम्स, 59 से 5 टाइम्स और 59 से 7 टाइम्स, 59 से 59 से। अब ये मुझे पहले से रटा हुआ है और थोड़ा मेरा अनुभव भी, तो मैंने काट दिया। आपको काटने में थोड़ी तकलीफ आएगी, चलो पहले कर लेते हैं, फिर ये काटने की बात करते हैं ना। सीपी के अपॉन में एसपी को ले आइए और 7 के अपॉन में चला जाएगा 5। चलो तो सीपी एसपी का रेशियो क्या बना, 7 से 5, क्लियर है ना। तो 2 का लॉस है क्या, तो लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। दो का लॉस है किस पर, 7 पर, इंटू 100, है ना, ठीक है। यहां से यदि हम देखें तो 28 सही 4/7% आएगा क्या, ये 2/7 इंटू 100 करोगे तो 200/7 को सॉल्व करोगे तो 28/4 आएगा, मिसिंग है, कोई बात नहीं, 28/4 लॉस आपका आएगा ये, ठीक है। अब काटने की बात, सर आपने कैसे काट दिया 59 से, तो देखिए क्या है ना कहानी, सुनिए। 295 और 413, ठीक है ना। 295 और 413 किससे कटेगा, है ना।
तो देखो मैं बताता हूं एक चीज आपको, और 413 है ना, ठीक है, किससे कटेगा ये? तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसमें क्या होता है ना, जैसे चलो आप नहीं काटो, यदि नहीं काटते हो तो क्या आएगा, एक मिनट रुकिए, यदि नहीं काटते हो ठीक है, ऐसे लेते हो, जैसे 413 का SP इज इक्वल टू 295 का CP। तो चलो CP बाय SP का वैल्यू 413 बाई 295 आएगा क्या? तो यहां से देखो तो चलो CP SP का रेशियो इधर पे कर देता हूं, है ना, ये तो देख ही लिया आपने। CP SP का रेशियो क्या बन रहा है, CP 413 और SP 295। आई क्या इतनी बात समझ में सभी को? अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, कितने का लॉस है ये देखो आप, यदि इसको माइनस करोगे तो 13 में से 5 गया तो 8 है ना, उसके बाद 40 में से 29, 118 का लॉस है। तो चलो लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं, 118 का लॉस और नीचे CP 413 इंटू 100। अब ये किससे कटेगा, बात ये है ना, ठीक है, अब ये किससे कटेगा, तब ठीक से देखो इसको, है ना ठीक से क्या देखो, एक्चुअली इस प्रकार के कैंसलेशन में हम निकालते हैं HCF। क्या निकालते हैं, HCF। जब कोई नंबर पता ना चले कि किससे कटेगा, किससे कैंसल आउट होगा, तो हम निकालते हैं HCF। अब वो LCM HCF पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कैसे काटना है, ठीक है। तो इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर HCF निकाल लेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो HCF इसका आएगा 59। तो ऐसे नंबर जो आपस में टूट नहीं रहे, कट नहीं रहे, उनका HCF निकालने का तरीका होता है डिवीजन मेथड, भाग विधि से HCF निकालते हैं। या फिर थोड़ा सा अनुभव देखोगे तो 59 का डबल है ना, इसके अंदर 59 छिपा हुआ है, देखो 59 दूनी है कि नहीं है ये, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 118 को 59 इंटू 2 लिख सकते हो, इंटू 100। अब देखो, अब 59 से भाग दो, इसमें 59 से भाग दोगे तो जाएगा 7 बार, कितनी बार जाएगा, 7 बार, क्लियर, ठीक है। तो 200/7 आ जाएगा, इतना करना पड़ेगा, या फिर HCF का ज्ञान हो, या फिर अनुभव के साथ अपने आप चीजें होती जाएगी। लेकिन ऐसा कैलकुलेशन जो फंसने वाली चीजें ना, बहुत रेयरली किसी सवाल में आएगा तो न तो नहीं आएगा, इतना नहीं फंसोगे आप, ठीक है, बहुत रेयरली, है ना। चलो बाकी उसके भी तरीके तो है, चलो आगे चलते हैं अभी, ठीक है, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। पॉज करके वीडियो को रिपीट करके देखो, है ना। विक्रय लाभ प्रतिशत जब गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, कर लेते इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्या है कहानी देख लेते हैं ना, ठीक है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ध्यान दो, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। लाभ प्रतिशत बताइए जब गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, ठीक है। यदि यहां से CP/SP रेशियो निकालें तो बताइए 9/10 आएगा क्या? तो अब यहां से यदि हम देखते हैं, ठीक है, तो CP/SP रेशियो कितना आया, 9/10 है ना, ठीक है, क्लियर। गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, ठीक है। तो चलो प्रॉफिट 1 रुपए का है, अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो लाभ कितने का है, 1 का, 1 का लाभ है ना, और विक्रय मूल्य पर की जाए गणना, यानी कि नीचे 10 आएगा, समझो बात को, कैलकुलेटेड ऑन SP, विक्रय मूल्य पर गणना की जाए, जब भी बोले विक्रय मूल्य पर गणना करना तो नीचे SP रखोगे, CP नहीं तो हमेशा CP रखेंगे। 0 कैंसिल आएगा क्या, 10% प्रॉफिट, तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 10%। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है। हाँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये भी सेम है, आप कर लेना, है ना, ठीक है, ये भी सेम है, कर लेना, ये भी सेम है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन अभी नहीं करते, ये क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे मिसलिनियस में, है ना। तो ये हमारा टाइप 2 था, देखा आपने। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं टाइप 3। टाइप 3 अब हम स्टार्ट करेंगे, बहुत शानदार है टाइप 3 के क्वेश्चंस। चलिए, है ना, एक बार रीड करिए इस क्वेश्चन को, बताता हूं फिर मैं टाइप 3 की क्या कहानी है ना, देन वी विल सी, ठीक है, इसकी स्टोरी क्या है। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए करिए, सॉल्व करिए सभी लोग, इसको पढ़िए एक बार, बताता हूं फिर मैं कहानी, है ना, क्या है एग्जैक्टली, ठीक है।
आता है क्या किसी का आंसर इसका? चलो बताता हूं, कहानी बताता हूं, है ना, क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। देखिए, एक दुकानदार, अब हमें निकालना क्या है इसमें, पूरे व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, पूरे व्यवसाय का लाभ या हानि। अब एक चीज बताओ मुझे, लाभ या हानि पता करने के लिए हमें सीपीएसपी के रेशियो की जरूरत है क्या? लाभ या हानि पता करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? एक सेकेंड, सीपीएसपी के रेशियो की जरूरत है क्या, है ना? तो लाभ या हानि पता करने के लिए हमें सीपीएसपी के रेशियो की जरूरत है। ध्यान देना, जितनी जल्दी सीपीएसपी का रेशियो बनाओगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत के लिए हमें क्या चाहिए, कितना लगा और कितना आया। अब सुनना मेरी बात, कहानी क्या है। उसने नींबू खरीदे, 5 रुपए में 6 के भाव से नींबू खरीदे। खरीदने का भाव क्या है, खरीदने का भाव 5 रुपए में 6, 5 रुपए में 6 नींबू इस भाव से खरीदा, ठीक है। 5 रुपए में 6 नींबू इस भाव से खरीदा और 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, और 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है ना। 5 रुपए में 6 के भाव से खरीदा। अब सुनिए मेरी बात, लिखने का पैटर्न समझो, है ना। ऊपर पैसा लिखना है, नीचे मात्रा, संख्या। 6 नींबू है कि नहीं है, 6 रुपए में 5 नींबू है कि नहीं है, तो ऊपर पैसा और नीचे आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, है ना, ठीक। तो ध्यान देना यहां पे क्या है कहानी, है ना, ठीक है। 5 रुपए में 6 नींबू खरीदे और 6 रुपए में 5 नींबू बेचे। आई क्या बात समझ में, क्लियर, ठीक है। अब यहां पे देखो आप, ऊपर पैसा और नीचे क्या लिखनी, मात्रा। तो अब सुनो, ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। सरल सिंप्लीफाई कैसे होता रेशियो में, 5 पंजे 25 और 6 6 36, तो आ गया सीपीएसपी का रेशियो। इतना सरल तरीके से सीपीएसपी का रेशियो ले आएंगे और आंसर आ जाएगा। ऊपर पैसा नीचे मात्रा, ऊपर पैसा नीचे मात्रा, है ना, ठीक है। अभी बताता हूं इसके बारे में और थोड़ा सा। चलो, तो कितने का प्रॉफिट है, 11 का प्रॉफिट है क्या, देखो 25 36 माइनस 25 11, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं हम, यानी कि लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो, 11 का प्रॉफिट है, 11 का प्रॉफिट है किस पर, 25 पर, सीपी पर निकालना है ऑलवेज, जब तक कि क्वेश्चन ना कहे, इनटू 100। तो 25 फोरजा 100, 11 फोरजा 44, बताइए 44% प्रॉफिट आएगा क्या, क्लियर है, इतनी बात है ना। तो प्रॉफिट परसेंट विल बी 44%, ठीक है। 25 36 11 का प्रॉफिट 25 पर, तो प्रॉफिट परसेंट विल बी 44%, क्लियर। अब एक चीज समझो आप, मतलब सीधे क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, 5 रुपए में 6 रुपए 25 36 44%, सेकंड्स में ओरली आंसर आएगा, ठीक है। पढ़ते जाओ, लिखते जाओ बस क्वेश्चन को, है ना। अब ऊपर पैसा नीचे मात्रा लिखते हैं, तो 5/6 बताता क्या है, एक आइटम का प्राइस, एक नींबू का प्राइस। और इस प्रकार से लिखते तो 6/5 बताता क्या है, एक नींबू का प्राइस। 5/6 यानी कि एक नींबू कितने में खरीदा, और 6/5 यानी कि एक नींबू कितने में बेचा। देखो ना, 5 रुपए के 6 नींबू है कि नहीं, इतना बताओ आप मेरे को। तो चलो, एक नींबू कितने का हुआ, तो एक नींबू 5/6 रुपीज का हुआ या नहीं। 6 नींबू 5 रुपए के, तो एक नींबू 5/6, तो एक नींबू का प्राइस 5/6 हुआ क्या। तो एक नींबू 5/6 में खरीदा और एक नींबू 6/5 में बेचा। 25 36 यानी 11 का प्रॉफिट 25 पर इंटू 100, तो 44% आएगा क्या। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को, है ना। तो 5 रुपए में 6 की दर से खरीदा, 6 रुपए में 5 की दर से बेचा, 25 36, बस। तो 11/25 इंटू 100, 25 चौक 100, 44% सेकंड्स में ना। चलो, एक और सवाल लेते हैं इसी प्रकार का, आप करके दिखाओगे क्या। चलो, ये वाला क्वेश्चन, अरे यार ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा हो गया नहीं, कोशिश करो वैसे, जस्ट ट्राई इट, ट्राई तो करो, बताता हूं फिर मैं, है ना, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई कर लो, ठीक है ना। हाँ,
चलिए देखिए अभी इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन उसी के जैसा क्वेश्चन है, लेकिन लेवल थोड़ा सा अच्छा है इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा अच्छा लेवल है, ठीक है। चलिए देखिए ना सभी लोग, बताता हूं मैं, ठीक है। सुनिए, एक दुकानदार ने 3 नींबू 2 रुपए की दर से खरीदे तथा उतने ही नींबू 3 रुपए में 2 की दर से खरीदे। यहां तक खरीदारी की। जैसे मैं सब्जी वाला हूं, फल वाला हूं, मैं सब्जी मंडी से फल खरीदने जाता हूं, क्लियर, ठीक है। तो सब्जी मंडी से जब मैं फल खरीदने जाता हूं तो 2 दुकान से मैंने खरीदारी करी। एक जगह जहां 2 रुपए के 3 नींबू के हिसाब से खरीदा मैंने, दूसरी जगह 3 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदा। फिर उन्हें मिलाकर अपनी दुकान पे लाकर बेचा। किस भाव से बेचा? 1 रुपए में 1 नींबू के भाव से बेचा। तो इस पूरे सौदे में बताओ मुझे लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो कितना परसेंटेज हो, परसेंटेज निकालो, ठीक है। तो लाभ हानि प्रतिशत के लिए हमें क्या चाहिए? केवल CP/SP का रेशियो, कितना लगा और कितना है। तो चलो खरीदते हैं, चलते सब्जी मंडी, खरीद कर लाते हैं, फिर अपनी दुकान पे लाकर बेचेंगे और देखते हैं कितना लगा कितना आया, प्रॉफिट लॉस परसेंट निकलेगा। चलो सब्जी मंडी गए, 3 नींबू 2 रुपए की दर से खरीदे। 3 नींबू 2 रुपए, रुपया 2 नींबू 3। तो मैंने बोला ना रुपया 2 और नींबू कितने? 3। तो ऊपर पैसा नीचे मात्रा आएगा कि नहीं आएगा, है ना। फिर उतने ही नींबू 3 रुपए में 2 के बाद, तो रुपया 3 नींबू 2, उतने ही नींबू, यानी कि रुपया 3 और नींबू कितने हुए? 2। क्लियर इतनी बात? 2 रुपए में 3 नींबू, 3 रुपए में 2 नींबू, ठीक है ना। तथा उतने ही नींबू 3 रुपए में 2 की दर से खरीदे। आई बात समझ में? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। उतने ही मतलब सवाल ने क्या कंडीशन दी? अगला सवाल करके दिखाना। जितने नींबू इस भाव से खरीदोगे उतने ही नींबू इस भाव से भी खरीद, दोनों दुकानों से बराबर मात्रा में खरीदना है, उतने ही। जैसा सवाल बोले वैसा करना है। सवाल बोले नहीं उधर की तुलना में या दुगना खरीदो, तो फिर दूसरी दुकान से हम दुगना खरीदेंगे। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसी खरीदारी करेंगे। उसने बोला उतने ही, तो चलो इस भाव से मान लेते हैं 1 नींबू खरीदा, और इस भाव से भी हमने 1 और नींबू, 1 ही नींबू खरीदा। तो 1 और 1 टोटल कितने नींबू लेकर आ गए अपनी दुकान पे? 2 नींबू। सोचो, इमेजिन करो 2 नींबू का, 2 नींबू का बिजनेस करोगे आप, ठीक है। अब उतने ही नींबू बोला तो उतने ही मतलब बराबर बराबर लेना है। अच्छा, 2/3 क्या बताता है? 1 नींबू का प्राइस बताता कि नहीं बताता? बताइए, 1 नींबू का प्राइस बताता कि नहीं बताता? अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, जब इस प्रकार से लिखते हो ऊपर पैसा नीचे मात्रा, तो एक आइटम का प्राइस 1 नींबू 2/3 का, तो इस भाव से 1 नींबू खरीदा। इधर 1 नींबू 3/2 का, इस भाव से भी 1 नींबू खरीदा। क्लियर? तो अब उतने ही नींबू मतलब इधर से 1 तो इधर भी 1, इधर से 10 तो इधर भी 10, इधर से 100 तो इधर भी 100, इधर से 20 तो इधर से 20, इधर से 30 तो इधर से भी 30, समान मात्रा में। कुछ भी संख्या ले लो आप, कुछ भी, सबसे आंसर सेम आएगा। तो क्यों ना छोटा से छोटा 1 1 ले। 30 लोगे, 30 60, तो बेचोगे भी 60। 1 और 1 ले रहे, छोटा से छोटा वैल्यू ले, छोटे छोटे में आंसर आएगा। क्लियर? तो 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदा, उतने ही नींबू 3 रुपए में 2 के भाव से खरीदे। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। अब इन 2 नींबुओं को बेचना है। किस भाव से बेचने का बोला? उन्हें मिलाकर 1 रुपए में 1 रुपए में 1 के भाव से बेचना है, ठीक है। 1 रुपए में 1 के भाव से बेचना है। आई बात समझ में? ठीक है। तो खरीदेंगे 2 तो बेचेंगे भी 2। आई क्या बात समझ में? क्लियर? जितने खरीदोगे उतने बेचोगे, तभी तो लाभ हानि का न्याय होगा कि नहीं होगा। आता है क्या समझ में? ठीक है। तो चलो चलो तो लगा ले हिसाब, कितना पैसा लगा कितना आया। अरे सेकंड्स में होगा ये सब काम। इसको सॉल्व करेंगे तो 13/6 आएगा ये, और ये कितना आएगा? 2/1, है ना। 1 2 2/1। 13/6 कैसे आएगा? कैसे सॉल्व किया मैंने? ये एक्चुअली क्या है? 2/3 प्लस 3/2 है कि नहीं है? क्लियर? तो इधर जाएगा तो 2 दूनी 4, इधर जाएगा 3 तिया 9, और नीचे क्या होता है? गुणा। तो बताओ 13/6 हुआ क्या ये? आई क्या बात समझ में? क्लियर? तो इस प्रकार से ओरली करो। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 9 13, 13/3 दूनी 6। सेकंड्स में यहाँ आना, यहाँ से यहाँ कूदना है। 2/1। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 1 × 13 13, और 6 दूनी 12, तो आ गया CP/SP का रेशियो। तो सेकंड्स में ये रेशियो में बनाना है। सवाल को पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, अगली स्टेप में रेशियो आएगा। अब देखो, इसको देखकर समझ में आ गया लॉस हो रहा है, लॉस। चलो लॉस परसेंटेज निकाल ले। बताइए 1 का लॉस है क्या? चलो लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं ना। तो 1 का लॉस है किस पर? 13 पर। 13 क्या है? CP इंटू 100। तो 100/13 को सॉल्व करेंगे तो 7 सही 9/13% आएगा। क्या ये आती है क्या बात समझ में? है ना। 7 सही 9/13%। क्लियर? तो ये आंसर आएगा, ये मिसिंग है यहाँ पे, इट शुड बी 7 सही 9/13। क्लियर?
आया समझ में कैसे क्या, रिपीट करके देखो, अगला सवाल करके दिखाना है आपको, है ना, ठीक है। एनी हाउ अगले सवाल का आंसर आप सभी से चाहिए मुझे, ठीक है ना। चलो इसी प्रकार का क्वेश्चन ले रहा हूं, है ना, ये रहा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व, आप लोग ट्राई करिए, कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व, प्लीज ट्राई करिए एक बार, है ना। हाँ आंसर आता है तो प्लीज बताइए, है ना, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को सभी लोग, आता है क्या आंसर इसका, देखते हैं, है ना, ठीक है। हाँ चलो देखो करते हैं बात, है ना, ठीक है। एक दुकानदार कुछ नींबू 1 रुपए में 5 की दर से खरीदता है तथा उतने ही नींबू 1 रुपए में 6 की दर से खरीदता है। सेम कहानी है ना, सेम सवाल है ना, करना चाहिए आपको सेल्फ। ये CP और इधर पे SP, ठीक है, इधर खरीदता है और उधर में बेचता है ना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा तथा उतने ही नींबू 1 रुपए में 6 की दर से खरीदा, है ना। 1 रुपए में 5 और उतने ही नींबू 1 रुपए में 6 की दर, उतने ही मतलब इस भाव से भी एक, इस भाव से भी एक, तो एक और एक कितने नींबू ले आया, वो 2 नींबू ले आया। बेचेगा भी 2, किस भाव से बेचने का बोला है, उन्हें मिलाकर 1 रुपए में 8 की दर से बेचने का बोला है। तो चलो 1 रुपए में 8 के भाव से बेच देते हैं, क्लियर, 1 रुपए में 8 के भाव से बेच देते हैं, खरीदे 2 तो बेचेंगे भी 2, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/30 आएगा, ये आता है ना कैसे करते हैं, इसको करेंगे तो ये जो है 2 4 8 1/4 आएगा, है ना। अब 2 2 4 और 2 से 15 बार, है ना, ठीक है। तो इधर और ये इधर 2 × 11 22, इधर क्या आएगा 15, क्लियर इतनी बात है ना, ठीक है। तो कितने का लॉस है, 7 का लॉस है, चलिए लॉस परसेंट निकाल लेते हैं, है ना, ठीक है। 7 का लॉस है किस पर, 22 पर, इंटू 100, है ना, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं लॉस परसेंटेज, ठीक है ना। तो 2 से 50 बार, 2 से 11 बार, तो 350/11 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 11 3 × 33, 1 मिनट, कितना आएगा ये, 11 3 × 33 20, 11 1 31, सही, 9/11%। सेम क्वेश्चन था ना, बिल्कुल सेम था, इसको सॉल्व कर लोगे ना, 1/5 + 1/6, अरे ऐसे यार, 6 और 5 11, 11/30, ये 6 इधर 5 इधर, तो 6 और 5 11 और 6 पंजे 30, क्लियर है ना, ठीक है। आया समझ में आया क्वेश्चन सभी को ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन दूं, ऐसा करके दिखाओगे, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का, है ना। हाँ बताइए इसका, बताइए क्या आएगा इसका, बताइए। सेम तो क्वेश्चन है ना यार, निकालो ना आंसर जल्दी से, है ना, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। हाँ बना क्या इसका, अब मैं नहीं बता रहा इसको, आप करो, मैं नहीं बताऊंगा इसको। इसके बाद 2 रुपए में 3 की दर से और उतने ही संतरे 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, से बेचता है। सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम है। चौथा पांचवा दोनों सेल्फ होमवर्क है आप लोगों के लिए, चौथा पांचवा दोनों होमवर्क है, सेल्फ करना है ना, ठीक है। 4th एंड 5th यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है, सेल्फ करना है ना। कर लेंगे क्या इस क्वेश्चन को, तो इन क्वेश्चन को आप सेल्फ करना, ठीक है। तो अब ध्यान दे सभी लोग मैं क्या बोल रहा हूं, है ना।
वीडियोस को बार बार रिपीट कर करके देखना है, ठीक है, अगेन एंड अगेन रिपीट कर करके देखना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की अब तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी, ठीक है। अब हम 3rd क्लास में आगे जो क्वेश्चंस होंगे हमारे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, ये टाइप 4 वाला ना, ये बहुत परेशान करेगा आपको। देखो इसको कितना सरलता से मैं टाइप 4 को खत्म करूंगा, है ना। ये बहुत परेशान करेगा टाइप 4 आपको, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक की थी। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करें, बड़े बड़े सपने देखें और उनको पूरा करें। थैंक यू, बाय बाय।